26 साल का एक खूबसूरत और होनहार नौजवान था। जब राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर वह अपने ही गृह जिले में एक उच्च पद पर आसीन हो गया, तब उसके सामने विवाह के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की रईस और नौकरीशुदा लद्दकियों के रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। मुकेश भली भांति जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म का जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक एसडी-डीदक दुर्घटना में पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड्ढा किया, उसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। अब जबकि वह सक्षम है, तो अपनी माँ को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुंचाना चाहता था। इस कारण भी अपनी शादी के लिए लद्दाखी के चयन में वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की असामयिक मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लद्दाखी की सिफारिश लेकर आ धमकते। काफी सोच विचार कर वह अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए ममता को चुन लिया। ममता एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लद्दाखी थी, जिसके माता पिता की बहुत पहले एक एसडी-डी-दिहक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड्ढे ही लाद प्यार से किया था। ममता उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, जहां पर मुकेश की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की आमने सामने एक दो बार ही मुलाकात हो सकी थी। इसका कारण यह था कि मुकेश जहां एक प्रशासनिक अधिकारी था, ममता भी उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी। उस शहर में उन दोनों को जानने पहचानने वाले बहुत से लोग थे। उन दोनों को विवाह से पहले ही साथ साथ घूमते फिरते देखकर लोग तरह तरह की बातें करते, मीडिया में भी यह बात फैलने का डर था। वैसे भी छोटे शहरों में ऐसी बातें बहुत ही तेजी से फैलती हैं। वे दोनों इन सब से बचने के लिहाज से आमने सामने कम ही मिलते, पर रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों बतियाते रहते। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच की 3 माह की अवधि में वे दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे 3 माह पहले वे एक दूसरे से एकदम अपरिचित थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। ममता और मुकेश दोनों के पिताजी नहीं थे, इस कारण वे आशंकित थे, परंतु ईश्वरीय कृपा से बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी यथासमय संपन्न हो गई। और अब आ गया सुहागरात। सुहागरात कितनी मिठास है, इस शब्द में हर युवक युवती इस खूबसूरत पल का सालों इंतजार करते हैं। इसके लिए वे कई प्रकार सपने बुनते हैं। आज जब उसकी सुहागरात है, तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही ममता से घंटों बात कर लेता, पर यूं आमने सामने वह भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। इसी उधेड़ बुन में अंततः वह समय भी आ गया, जब उसकी चचेरी और ममेरी भाभियों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया, जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी ममता उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस कमरे में आज पहली बार आया था, वह तो यहीं पला बढ़ा था, पर आज उसकी भाभियों ने उसे सुहाग कक्ष के रूप में दुल्हन की तरह सजा दिया था। उस पर खूबसूरत बेड पर उसकी दुल्हन ममता बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सच, ममता आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी लोक की राजकुमारी जैसी। किताबों और फिल्मों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंह दिखाई की औपचारिक रस्म अदायगी और हीरे की अंगूठी उपहार में देने के बाद मुकेश बोला, ममता, आज मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर तरस भी आ रहा है। कितना बड़द्दा बेवकूफ हूं नी मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, आप जैसे भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वह शर्माते हुए बोली। हाँ, तुम भी तो भारतीय नारी जो ठहरी, अब तो ऐसा बोलना ही पुडेगा ना, वह बोला। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वह शर्माते हुए पूछी। अरे भाई, तुम कितनी खूबसूरत लद्दकी हो, तुमसे तो मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी, पर मैं ठहरा एक किताबी किरदा।
पिछले 3 महीने से लगातार मैं तुमसे साहित्य, कला, खेल, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण की चर्चा ही करता रहा हूँ, जबकि मुझे तो तुमसे पर्यटन, फैशन, फिल्में और प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी। वह किसी तरह रॉ में बोल गया। तन दे